एक बार बहुत सारे खरगोश अपनी समस्याओं पर विचार करने के लिए एक स्थान पर एकत्र हुए। उनमें से एक खरगोश ने चिंतित होकर कहा, हम सब जीवों में सबसे सुंदर हैं, फिर भी हमें हर समय अपनी जान का डर बना रहता है। हम न तो किसी को नुकसान पहुंचाते हैं और न ही किसी से लड़ते हैं, लेकिन फिर भी हर जानवर हम पर हमला करने से नहीं हिचकता। यहाँ तक कि मनुष्य भी हमारे मांस को बड़े स्वाद से खा जाते हैं। हमारा पूरा जीवन भय और असुरक्षा में बीतता है। दूसरे खरगोश ने उसकी बात आगे बढ़ाई। हाथी तो हमें नहीं खाते, लेकिन उनका शरीर इतना विशाल होता है कि यदि गलती से उनके पैर के नीचे आ जाए तो हम सैकड़ों खरगोश पल भर में कुचल दिए जाते हैं। इस विशाल जंगल में हम जैसे छोटे और दुर्बल जीवों के लिए तो जीना बहुत कठिन है। तीसरे खरगोश ने निराशा भरे स्वर में कहा, भाइयों, इस संसार में केवल बलवान ही जीवित रह सकते हैं। दुर्बलों की यहाँ कोई जगह नहीं। मैं तो कहता हूं कि हमारे जीवन की समस्या का कोई समाधान नहीं है। जितना जल्दी हो सके हमें इस व्यर्थ जीवन से मुक्ति पा लेनी चाहिए। सभी खरगोश दुख और हताशा में डूबे थे। तभी एक बूढ़ा अनुभवी खरगोश धीरे धीरे खड़ा हुआ और बोला, भाइयों, मैंने इस संकट से निकलने का उपाय सोच लिया है। हमें अब और डर डर कर नहीं जीना चाहिए। हम सब मिलकर आत्महत्या कर ले, नदी में कूदकर सब कुछ खत्म कर दे। मृत्यु के बाद न कोई भय रहेगा, न कोई पीड़ा। बूढ़े खरगोश की ये बात सभी को बहुत अच्छी लगी। सभी खरगोश नदी की ओर चल पड़े। आत्महत्या करने की जल्दबाजी में वे आपस में एक दूसरे को धक्का देने लगे। इसी हंगामे को देखकर नदी किनारे बैठे कुछ मेंढक डर गए और तुरंत नदी में छलांग लगा दी। ये देखकर बूढ़ा खरगोश अचानक रुक गया और चौंकते हुए बोला, ठहरो भाइयों, क्या तुमने देखा? मेंढक हमसे डरकर भाग गए। इसका मतलब है कि इस दुनिया में हमसे भी कमजोर जीव है और वे हमसे डरते हैं। हम सिर्फ डरते ही रहे, कभी ये सोचा ही नहीं कि हम भी किसी के लिए डरावने हो सकते हैं। इसका अर्थ है कि हम पूरी तरह असहाय या निर्बल नहीं हैं। फिर वो भावुक होकर बोला, हमें आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है। हमें अपने भीतर आत्मविश्वास जगाना चाहिए। हर प्राणी को किसी न किसी से डर लगता है। यही जीवन का नियम है। संसार में हमेशा से शेर पर सवा शेर रहा है। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी खुद को कमजोर नहीं समझना चाहिए। हर जीव में कुछ न कुछ विशेषता होती है और ये दुनिया संतुलन पर चलती है। कोई सबसे शक्तिशाली नहीं होता और कोई पूर्णतया दुर्बल नहीं।